इश्यूज क्या आते रहे हैं? आपने कहा था अभी स्टेटमेंट शायद प्रेसर ने दी थी कि जी मुर्तज़ा को समझ आ गई होगी कि हाउ लिटिल ऑफ द सिटी कंट्रोल्स, और उसके साथ साथ मुर्तज़ा से ये भी पूछ रहे हैं कि हाउ मच अब्यूज दैट ही हैज टू टेक फॉर द प्लेसेस दैट ही डज नॉट कंट्रोल। Yes. एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली द स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। डॉक्टर कैसर ने खुद बताया, he was a colleague for a couple of years, I guess, डॉक्टर साहब, एंड आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा जिस तरीके से हो रहा है, एंड आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द लास्ट 14 years। मैं सिर्फ ऑब्वियसली आई जस्ट कांट क्रिप अबाउट एवरीथिंग एंड से कि जी कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें अपने आप को दुरुस्त करने के लिए मेरे ख्याल में जो एटलीस्ट हम बहुत पीछे नहीं जाते, लास्ट कुछ सालों में जो डिटेरियोरेशन हुई है ज़्यादा, उसकी बात करते। मैं पैदा हुआ था तो मैं उस वक्त मेरे पेरेंट्स रहते थे एमिजना रोड पे, बंदर रोड पे। फिर वो भी मुझे याद है कि अगर थोड़ा बड़ा हुआ तो वी मूव टू गार्डन, और फिर बात आइलैंड, क्लिफ्टन और डिफेंस, ये मूवमेंट रही है मेरी ज़िंदगी की, और मैंने सब जगहें देखी हैं। तब इवन दैट टाइम मुझे छोटे हुए याद है गार्डन जहाँ मैं रहता था, तो सच एन ओपन स्पेस, थे वो फील्ड जहाँ हम जाके खेलते थे, और अभी उधर जाएँ तो मेरा ख्याल है पाँव रखने की जगह नहीं है, द वे दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड द सिटी। लास्ट would not go very long back, 20 to 30 years, as I said, खराबी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा काश। आई एम नॉट सेइंग कि पहले कोई बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी, बट कराची वॉज अ प्रॉमिसिंग सिटी। कराची वॉज सम प्लेस वेयर आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव कम टू कराची फ्रॉम सम प्लेस। इधर के रहने वाले हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा इस कमरे में भी 50% लोग पिछले 25-30 साल में बाहर से आए होंगे। तो हमने आके किया क्या? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो कमर्शलाइजेशन, दो यू टॉक्ड अबाउट, डोंट 100% एग्री विथ यू, आई थिंक वी नीड टू एक्सपैंड आउट। द सिटी इन माई ओपिनियन डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू टेक अप मोर people. I'll be, और बाहर निकली है, सिटी बड़ी है, we've grown. For example, the West District, the Malir District, ये तो बाहर निकले हैं ना, किमाड़ी मेन स्ट्रीम से बाहर चले गए। पहले कोई बता दे कायदे आज़म का मज़ार बना था तो वो शहर के बाहर बनाया गया था। अब आप सोच सकते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ द सिटी भी नहीं है, इट्स वन कॉर्नर था। तो सिटी नीड्स टू एक्सपैंड, और हमें हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना पड़ेगा ज़्यादा। दो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट एग्री विद मी, जैसे हॉरिजॉन्टली दैट्स माय ओपिनियन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो पहले तो मैं आता हूँ ना कि हुआ क्या गड़बड़। A lot of people talk about devolution. I'm obviously being a Democrat, मैं डेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, बट थिंक यू शुड हैव सम काइंड ऑफ, आपको सब अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहते हैं कि इट मे बी ऑब्जर्व दैट देयर इज चेन ऑफ अथॉरिटीज, वेयर द चेन ऑफ अथॉरिटीज देयर सेवरल कोर्ट ऑर्डर्स, कहाँ गए यार, वेयर द सुपीरियर कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट वेयर द एरिया हैज बीन कमर्शियलाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देन अथॉरिटी और ये ऑब्जेक्टर कैन नॉट प्रेस इनटू सर्विस दैट ईच ऑफ द प्लॉट ओनर ऑफ द डिक्लेयर्ड एरिया शुड इनवाइट ऑब्जेक्शंस बिफोर पुटिंग द प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल यूज। उन्होंने वन स्ट्रोक ऑफ पेन से मना कर दिया कि जी कोई नहीं ऑब्जेक्ट कर सकता। हुकूमत ने कर दी गलती है, अब वो इजाज़त है। एंड आई एम श्योर जहाँ पे मैं हुकूमत को ब्लेम दे रहा हूँ, ये उधर भी मैनिपुलेटेड है चीज़ें हर जगह पे। फिर आप आ जाएं तो ये पहले शुरू हुआ 2001 में अनचेक्ड, और उसके बाद 2008 से आप यही कह सकते कि 2008 से तो आप लोग हुकूमत में हैं। आपने क्या किया? हमने यही किया ना, कोर्ट्स हर जगह पे अपनी मर्जी से, जब उनकी 2013 में जब हम सिटी को हॉरिजॉन्टली डेवलप करने के लिए जगहें दे रहे थे, अगेन आई एम सेइंग इंटरेस्ट हर जगह पे लोगों के होते हैं, तो कोर्ट से मना कर दीजिए। हुकूमत जिसका प्राइमरी काम, आप तो कहते हैं ना कमर्शलाइज करें,
टिल अबाउट ईयर एंड हाफ अगो, पता नहीं कब, मुझे नहीं मुर्तजा को याद होगा, बल्कि अभी तक यही है, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, द ओनली एसेट दैट वी होल्ड इज द लैंड, वी कांट यूज दैट लैंड। अब हो सकता है मैंने गलती की हो, अब मुझे सजा दें, लेकिन आप पूरी हुकूमत को पैरालाइज कर दें, और उससे क्या होगा कि जब आप ज़मीन नहीं देंगे, अब हम बहन भाई थे, हम एक घर में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, अब हम 7 बहन भाई, सबके अपने अपने घर हैं। ऑब्वियसली इफ आई डोंट गेट एक्सेस टू दैट लैंड, आई विल आइदर ब्राइब पीपल ऑफ टू गेट दैट लैंड, और I will just encroach upon that land. And that is what has happened over the years. Various encroachments ये 2008-10 के बाद जो शुरू हुई है, because the government has not been allowed to function, not been allowed to plan. ये जो बात है, प्लानिंग के ऊपर इतने हमारे कोर्ट्स की आ जाती हैं इश्यूज के, कि आप उनकी मर्जी से प्लान करें जैसे वो चाहें। The case in point is the very recent famous Nasla Tower case, where, and I've said it openly before, I'll say it again, perhaps, और वो इस हुकूमत की नहीं थी गलती, सिंध हुकूमत की गलती नहीं थी, in perhaps the illegality there was about 5%. 95% was purely legal. उस पे आपने 14 मंजिला इमारत गिरवा दी, बड़ी अच्छी साइट है वो, उधर जाके देखते हैं, जब जाते हैं उधर आ बढ़ते हैं थोड़ी सी। So others, and it is about time, जो आप कैसे सब कह रहे हैं ना कि आपको टैंकर पानी का मंगा लेते हैं, लेकिन फिर कहते नहीं है किसी से, ये भी तो शोर मचा है, ये जो हो रहा है। लेट द पीपल हु बीन गिवन द मैंडेट टू गवर्न एंड यू मेक देम अकाउंटेबल अंडर लॉ, बट यू कांट टेक द लॉ इन योर ओन हैंड एंड देन एक्सपेक्ट द पीपल टू वर्क। बहुत सिंपल, फिर ठीक है जी। खैर ये मैं आगे शुरू में, सेकेंडली मैं बहुत लंबी नहीं बात करूँगा, कोशिश करूँगा शॉर्ट करूँ। शुरू में बात हुई थी, और ये रिसेंट आजकल ये हम फेस कर रहे हैं, विद एवरी रेन देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड अगेन दिस इज नॉट अ न्यू और रिसेंट फिनोमेना। लास्ट मेमोरी आई हैव ऑफ द रेन, आई डोंट रिमेंबर द 67 रेन, आई वाज टू यंग एट दैट टाइम, बट आई डू रिमेंबर द 73 या 74 की बारिशें बड़ी तेज़ हुई थी, और फिर मैं स्कूल जाया करता था, स्कूल डूब जाते थे, हम स्कूल से घर नहीं जा सकते थे, स्ट्रैंडेड हो जाते थे। बाद में 90s की बारिशें भी मैंने सब देखा है इस शहर में, सो इट्स नथिंग न्यू। और ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अब हालात हो रहे हैं, ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पास जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बरसातों की, सबसे ज़्यादा बारिश 2020 में हुई थी, जुलाई अगस्त स्पेशली महीने में सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई थी, रिकॉर्डेड जो हमारे पास हिस्ट्री है, वो 613 मिलीमीटर है, जो कि अगस्त 2020 में हुई थी। और ये जुलाई का महीना जो अभी 3-4 दिन बाकी हैं, वी आर एट 592 millimeters right now, the highest point, highest place. So these are exceptional years. Much lesser rains, the city was in a much worse condition. मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ condition, मैं please don't take, I'm not justifying anything. City was in a very bad shape, but we are not even a lot of, अब लोग ये समझें कि बिल्कुल पानी कहीं नहीं आएगा बरसातों में, ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमारी एनुअल एवरेज रेनफॉल कितनी है कराची की? मेरे ख्याल है 100-125 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी एवरेज एनुअल, मुझे अंदाज़ा नहीं है जी। 5 इंचेस 125 मिलीमीटर्स। अब 125 साल की, और अगर आपको एक दिन में, अच्छा ये भी आपको बता दूँ, जो हाईएस्ट डेली अभी तक हमारे पास बारिश हुई है वो 231 मिलीमीटर थी, अगेन 28 अगस्त 2020। लेकिन इस साल नहीं, बड़ी नहीं, वो असल में ये मेजर जो करते हैं वो सुबह 8 से, ऑब्वियसली जो ये महकमा मौसमियात से में मिलता है, वो सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 तक करते हैं, जो एंड देन यू ऑब्वियसली हैव टू मेक सम बैंड। तो ये 231 मिलीमीटर पड़ी थी 28 अगस्त 2020 को। लेकिन इस साल ईद का दिन को 10 जुलाई थी, कौन सी थी? 10 जुलाई को, 10 जुलाई की रात को
उस 8 घंटे के पीरियड में, 8 या 9 घंटे के पीरियड में 232 मिलीमीटर, 231 पहले थी, 232, लेकिन वो 2 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वो उस दिन के लिए कम है, जो भी है 217 मिलीमीटर है, अदरवाइज वो 232 मिलीमीटर बारिश सबसे ज़्यादा पड़ी एक दिन में. सो दीज आर एक्सेप्शनल रेंज एंड ऑब्वियसली इन दीज एक्सेप्शनल वेदर कंडीशंस यू कांट डिज़ाइन ए सीवरेज सिस्टम फॉर दिस. दूसरा मसला क्या होता है, अगेन मैं कह रहा हूँ हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, चाहिए सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी कुछ है. इन बारिशों में क्या हो, और ये बैठ के हमें बता रहे हैं लोग कि बकरा ईद थी, बकरा ईद के लिए हर मुसलमान कोशिश करते हैं अपने इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी करे. इवन जो पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते वो 7 लोग मिल के एक गाय लेते हैं. और ख़ास तौर पे कराची का जो पुराना एरिया जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा इधर, एक और प्रॉब्लम रहा, डिफेंस में भी मेजर इश्यूज थे, लेकिन वो पुराने एरिया के अंदर अगर भाई इतना हमने ये काम किया फिर ये क्यों, ऑब्वियसली वी मेक पीपल अकाउंटेबल. तो आपने गाय ले ली, वो गाय के लिए क्या करते हैं कि आप बैठने के लिए उसके मट्टी वट्टी डालते हैं, फिर उधर वो गाय जो गंद वगैरह करती है छप्पर डालते हैं. आपने ईद के दिन गाय की तो कुर्बानी कर दी, बाकी चीज़ें उधर ही पड़ी रही. रात को हुई बारिश, वो सारी चीज़ें गई सीवरेज में, आपका पानी आपने निकाल दिया, पानी 24 घंटे में तकरीबन जो रेन वाटर था वो निकल गया. बट वी हैड दिस सीवरेज प्रॉब्लम एंड वी स्टिल हैव इट फॉर सेवरल डेज बिकॉज ऑल दी सीवरेज लाइन्स वर चोक्ड, दे आर नॉट डिजाइन्ड फॉर दिस. तो ये चीज़ें, अच्छा अब ऑब्वियसली ये तो कहेंगे तो आपने कहानी सारी सुना दी, सारे प्रॉब्लम सुना दी, देयर हैज़ टू बी अ वे आउट. मेरे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ताजिरों से खिताब कर रहे थे. उनका ये कहना था कि कराची का मौसम ऐसा नहीं है कि इतनी बारिशें मैंने पहली बार देखी हों. Sure, I'd like to take questions if you have some. एक मिनट आप अगर कर लें इसको कोऑर्डिनेट कर लें. एक सेकंड, नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट अ गेस्ट हियर. आई विल आस्क अपना उबैद साहब टू कोऑर्डिनेट. 4-5 सवाल ले लें. अब्बास भाई आपने कुछ कहना है? एक सेकंड, एक मिनट. मेरे ख्याल से अब्बास साहब और खालिद साहब पहले उन्होंने. First of all, please let me thank CM Saab for his wonderful closing remarks. And now I will open the house for a few questions. Please. पहले अब्बास साहब. अब्बास साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए. सवाल. अब्बास अकबरली, अमरेली स्टील्स लिमिटेड. सर, एक तो आप देखिए चिट्ठी लिखने की और ईमेल बनाने का देखना फास्ट. Please ask all your 16 grade or 15 grade to 22 grade officers that if they receive a WhatsApp, kindly please make sure the blue ticks should come. Yes. At least we know that the problem has been seen by the people who are ruling us. Okay. And who are, that's one. The other is sir के जो हमारे क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है. वन वेरी वैलिड एंड आई हैव सेंट यू अ नंबर ऑफ वीडियोस, मगर उस पर ब्लू टिक नजर नहीं आई. उसके अंदर में ये है कि नेवर आई हैव सीन एनीवेयर इन अ मेगा सिटी लाइक कराची स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर नालास, ओपन नालास. दे हैव टू बी सर्कुलर. Circular nalas in which even a small car can go. This is prevalent in all cities of the world, mega cities of the world. Why are we having this rectangular and square nalas? They will never push this material and the velocity नहीं होगी from an engineering point of view. मैंने कई दफ़ा क्या नाम है ये डिस्कस किया है निज़ार खुरो साहब से, सईद गनी साहब से, बहुत सारे लोगों से. कुछ नहीं होता है सर. प्रॉब्लम ये है कि इफ वी पुट समथिंग टू योर अटेंशन और टू योर मिनिस्टर्स अटेंशन, वी शुड गेट अ रिप्लाई कि यस, कम एंड सी अस एंड वी विल डू इट. वो चिट्ठी लिखने का, ईमेल लिखने का सर हमारा चला गया. थैंक यू. मैं शुड ओके. पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि जो व्हाट्सएप का हो गया ना चक्कर, इट्स सो देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ. अभी प्रॉब्लम यही हो गया हमारे साथ कि हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज भी ख़त्म हो गई हैं. कई प्रॉब्लम होता है, मैंने व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया
वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी हम ये नालों के चक्कर में घूमते रहते हैं ना पूरे शहर में, तो अभी जाके मुर्तज़ा को समझ आई कि ये नाला इधर जाता है, बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्ड ओवर द ईयर्स। और वो वही हुआ है कि हमने तो अगेन इमीडिएट अटेंशन के लिए तो येस, बट वी नीड टू डॉक्यूमेंट थिंग्स ताकि हो जाए। आपने जो कहा वो डिज़ाइन वालों से पूछते हैं भाई क्यों है, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यू एब्सोल्युटली राइट। द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन इज सेमी सर्कुलर सेक्शन अगर आपने करना है, बट सेमी सर्कुलर नहीं बन सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो इरिगेशन कैनाल्स है ना, तो मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन इज सेमी सर्कुलर, और फिर उसके लिए वो उसको बनने आने के लिए आप ट्रेपेजॉइडल सेक्शंस बनाते हैं। तो बट व्हाई You are a civil engineer, sir. बट आई एम सेइंग द मोस्ट एफिशिएंट इज दैट, Dynamics. वो बता रहा हूँ। बट आप रेक्टेंगुलर नाले क्यों करते हैं? अगेन दे सर्कुलर नाले ओपन बनाना, आई डोंट नो क्या इशू होगा। ऑब्वियसली वो शेल को आपको रीइंफोर्स करने में वो लगेगा, आपने कंक्रीट के बनाने, we'll have to strengthen it, sir. मैं चेक करा लेता हूँ भाई। Please. मुझे जी वो आवाज़ें आ रही है मुझे। नहीं खालिद साहब आप जरा प्लीज बात कर लें। आपको मैं देता हूँ, अभी टाइम देता हूँ, पहले 1 by 1 कर लें वरना ऐसा ना होगा। जी जरा 1 by 1 क्वेश्चंस करें प्लीज। मैं आपसे गुजारिश कर